कॉमन डिजीज, कैंसर जैसे रोग। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब लगता है कि अब तो मौत सामने खड़ी है, मौत को भी मात दे करके उसके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम उपनिषदों का एक प्रमाण अक्सर उच्चारण किया करते हैं, न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होता, न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, वो मृत्यु के भी पार चला जाता है। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेता है। तो चलिए आइए खड़े हो जाइए। सूक्ष्म व्यायाम, ये व्यायाम का एक चरण है जिसको सभी कर सकते हैं। योगिक जॉगिंग, योगिक व्यायाम है ये। इसमें भी हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और इसके बाद सूर्य नमस्कार, वो तीसरा, फिर परंपरागत व्यायाम दंड बैठक के चौथा चरण है। इस तरह से ये व्यायाम का पूरा अभ्यास आपको बता रहे हैं, करा रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पहला अभ्यास हुआ। विधि के ऊपर विशेष ध्यान दें। आप रोज करते हैं तो कई बार गलत करने का अभ्यास पड़ जाए तो फिर वैसे ही करने लग जाते हैं। ये पहला अभ्यास हुआ। हाथ ऐसे छाती तक, कंधे तक, पैर पीछे ऐसे, एक जैसा रिदम। ये फिर ये दूसरा अभ्यास, हाथ पूरा ऊपर उठ गया कंधे के समानांतर, पीछे से पैर की एड़ी कुल्ले से लगी, हाथ एकदम सीधे ऊपर उठे, सीधे नीचे आए। बड़ी उम्र है तो ऐसे ऐसे कर ले। ये दूसरा अभ्यास। ये तीसरा अभ्यास, घुटना छाती से लगा। पहले धीरे धीरे किया और बाद में थोड़ा ऐसे तेजी से, और ज्यादा तेजी करना चाहे तो ऐसे। फिर ये चौथा अभ्यास हुआ। घुटनों के बल ऐसे बैठते। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। वक्त के साथ हम मां की कोख में आते हैं, समय का खेल है ये सारा। फिर हमारा जन्म होता है, बचपन के बाद यौवन, यौवन के बाद हम वरिष्ठ होते जाते हैं, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु और फिर वापस पुनरपि जन्म, मरणम पुनरपि, ये चलता रहता है। और 4 के बाद फिर ये 5वां अभ्यास। दोनों हाथ एकदम सामने, कंधों के समानांतर, हाथ एकदम सीधे, दोनों हाथ सामने मिले हुए एक तरफ ऐसे। इतने तो सब बैठ सकते हैं। जिनका विशेष सामर्थ्य है वे पूरे बैठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं। सीधे बैठना, सीधे उठना, दूसरा पैर भी सीधा रहे, ऐसे सीधे सीधे बैठे ऐसे। नहीं तो आधा तो सभी बैठ जाते, इतना तो सभी कर लेते। इससे भी जो पैर की मांसपेशियां हैं उनको पूरा व्यायाम मिल जाता है। हर एंगल से, हर दिशा से पूरे शरीर को पूरा व्यायाम देना। ये छठा अभ्यास। पैर पर बैठते हैं, पीछे वाला पैर सीधा होता है, पूरी एकाग्रता के साथ। योग का ज्ञान हमारा प्रामाणिक होना चाहिए। योग का अभ्यास हमारा प्रामाणिक होना चाहिए और एक योगी की तरह प्रामाणिक आचरण हमारा होना चाहिए। ये छठा अभ्यास हुआ। फिर 7वां अभ्यास। 3 चीजें हमारी बहुत प्रामाणिक होनी चाहिए। वेदों से लेकर के जो आप्त पुरुषों ने, ऋषियों ने योग की जो विद्या है उसको जिस रूप में हमें दिया है उसी रूप में हमें योग का ज्ञान होना चाहिए। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में जैसे हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने योग का हमें ज्ञान दिया, वही ऑथेंटिक नॉलेज हमें होना चाहिए।
उसी तरह से योगी की ऑथेंटिक प्रैक्टिस और एक योगी जैसा ऑथेंटिक एक्शन, आचरण हमारा होना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे कंधों के समानांतर जाते हैं और ऐसे पीछे फैल जाते हैं। श्वास भरते हुए ऐसा करते हैं। ये 7वां अभ्यास हुआ। फिर ये 8वां अभ्यास। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, थैली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास ऐसे पूरा पार्श्व भाग में। फिर बाईं। पहले हर एक अभ्यास को दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। इसी की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, एक रूपता। लंबे लंबे श्वास, ये मैंने बोला, विशेष ध्यान दें इस बात के ऊपर। प्राणों का, श्वासों का नियंत्रण बहुत जरूरी है योगाभ्यास। फिर क्रॉस करके फिर दोनों पैर पास में। त्रिकोणासन, कोणासन के बाद ये पाद हस्तासन। धीरे धीरे करते हैं तो आसन होता है स्थिरता पूर्वक, तेजी से करते हैं तो व्यायाम हो जाता है। बस यही आसन और व्यायाम में भेद है। लेकिन एकाग्रता और श्वासों का नियंत्रण उसमें निरंतर बना रहता है, चाहे आसन करें या व्यायाम। अंगूठा पास में, हाथ पास में, पीछे हाथ गए और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए तो माथा घुटनों से लग गया। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पहले 2, 5 बार, फिर 10, 20 बार एक एक अभ्यास को, और अधिक करना चाहे तो 25, 50, 100 बार एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। फिर 10 के बाद 11वां अभ्यास। लंबे लंबे श्वास, उत्साह से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। और 11 के बाद जो 12वां अभ्यास है, इसमें दोनों ऐसे मिले हुए, एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पंजे से। इसमें रिदम पूरा बनना चाहिए। एक ही स्थान पर खड़े होकर के ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का विलोडन, मंथन हो जाता है। सूर्य नमस्कार के जो 12 अभ्यास है उसको भी ध्यान पूर्वक देखें। पहला अभ्यास प्रणाम आसन, दोनों हाथ सामने प्रणाम की अवस्था में। दूसरा अभ्यास ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे अलग अलग हाथ नहीं ले जाना, वापस लाइए। ऐसे हाथ जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, और खुलते समय ऐसे ऐसे खुलेंगे कमल की तरह ऐसे, और खुलने के बाद अंगूठी से अंगूठा लगा रहेगा ऐसे, और हाथ पीछे इस रूप। फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास, माथा घुटनों से लग गया, श्वास बाहर। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। ये श्वासों का सामान्य नियम है योगाभ्यास करते समय। अब दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, बायां पैर पीछे सीधा, दाहिने पैर पर पूरे बैठ गए। पीछे वाला पैर सीधा, जिससे जितना बैठा जा सके। कोई इतना बैठ पाएंगे, कोई पूरा बैठ पाएंगे। ये दाहिना पैर भी पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन इसका नाम है। अब ये पर्वत आसन, पीछे पैर की अड़ियां टिकी हुई जमीन पर, घुटने सीधे, सिर झुका के पेट को, नाभि को देखिए। पर्वतासन के बाद अब साष्टांग आसन, घुटने छाती छोड़ी जमीन पर,
दो हाथ, दो पैर, दो घुटने, छाती, छोड़ी जमीन पर। श्वास अंदर सामने से उठाएंगे, भुजंगासन। फिर श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालनासन। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन। अंगूठा पास में, हाथ पास में, श्वास अंदर, अब श्वास बाहर, और दोनों हाथ ऐसे लाएंगे सामने। ये तरीका होगा। पहला प्रणामासन, दूसरा अभ्यास ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पैर पीछे, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन।